वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। लास्ट क्लास में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया। आज हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगी आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और जब हम डिटेल में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे तो आपके पास एक रफ आइडिया तो होगा ही। ऑलराइट, सो मैं हूँ आयुष और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑलराइट, इसमें 465 आर्टिकल्स हैं एज ऑफ नाउ एंड 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ऑलराइट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। रिजिड इन द सेंस कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो हमें उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होता है इन द पार्लियामेंट। ऑलराइट, एंड फ्लेक्सिबल इन द सेंस जब हमें कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाने होते हैं तो इसे हम सिंपल मेजॉरिटी से अपने हाउसेज में पास करा लेते हैं। ऑलराइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो लाइक हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये सब चीज़ सब अलग अलग वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और उनको अपने तरीके से जो हमारे कंट्री को सूट करता है उसके एनवायरनमेंट में उसको बनाया गया है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर हमारे पास दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। तो लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उसको हम लोग चुन के भेजते हैं उनको। ऑलराइट, एंड राज्यसभा में वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं। ऑलराइट, देन हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बाइस। फेडरल सिस्टम इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमारे कंट्री में सुप्रीम माना जाता है। जो भी लॉ होगी सबसे सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की मानी जाएगी, इसके अलावा और किसी भी लॉ को तवज्जो नहीं दी जाएगी हमारे कंट्री में। ऑलराइट, यूनिटरी इस सेंस में कहा जाता है कि अंडर आर्टिकल 1 ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और जैसे जैसे हम आगे इसको पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है जो स्टेट से ज़्यादा है। स्टेट से सारी पावर्स सेंटर के पास ज़्यादा होती हैं। ऑलराइट, सो आगे क्या है कि हमारे पास पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इन द सेंस इस तरह से है क्योंकि कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो बहुत कम है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हम लोग जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ऑलराइट, एंड यूएस में क्या होता है, यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास जुडिशियल रिव्यू का जो पावर होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स है उनके पास। हमारे यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है क्योंकि उनको पावर दिया गया है कि आप रिव्यू कर सकते हैं। कोई भी लॉ अगर बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होगा, अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो उस पर आप डायरेक्टली जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप उसको नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं। ऑलराइट, सो ये पॉइंट वो है। देन हमारे पास है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऑलराइट, इंटीग्रेटेड सारे कोर्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे ऊपर एपेक्स कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाते हैं। ऑलराइट, इसके नीचे है डिफरेंट स्टेट्स में हाई कोर्ट एंड उसके नीचे सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स। ऑलराइट, और हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये आर्टिकल 12 से 35 तक एक्सटेंड होती है।
अगर हमसे हमारा फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाए इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। अंडर आर्टिकल 32 ये सब कुछ दिया हुआ है, रिट इशू कर सकती है। ऑलराइट, देन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ऑलराइट, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सोशलिस्टिक नेचर, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन 3 प्रिंसिपल्स पे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया है, और ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक एक्सटेंड होता है। ऑलराइट, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे पास, ये जस्टिसेबल नहीं है। अगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे पास दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम पे अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऑलराइट, देन जब हमारे देश में इंदिरा गांधी के समय पे इमरजेंसी लगाई गई थी, इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 77, इस दौर में, ऑलराइट, तो इस दौर में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसी वक्त में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, और ये बेस्ड था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो बेस्ड था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A में है मेंशन, एंड ये आर्टिकल 51A में के अंडर में आता है। ऑलराइट, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक अधिकार दिया जाता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हमें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। जितने भी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो वोट करके अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं और उनको भेज सकते हैं लोकसभा में, सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा में भेज सकते हैं, और स्टेट असेंबली में भेज सकते हैं, स्टेट लेवल पे। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा स्टेट एक सेक्युलर स्टेट रखा गया है। यहाँ पे किसी को भी किसी के रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लॉ यहाँ पे सबके लिए एक जैसे, एक बराबर है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। हम लोग सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं। ऑलराइट, हम लोग कहीं पे भी, भारत के किसी भी स्टेट में कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जो कि आगे हम लोग जब डीप में इसको स्टडी करेंगे पॉलिटी को, तो वहाँ पे हम लोग इस सब चीज़ों को कवर करेंगे। ऑलराइट, फिर हमारे पास, जैसे हमारे पास लेजिस्लेचर है, कुछ एग्जीक्यूटिव हैं और जुडिशरी है, तो सम अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं हमारे पास, लाइक इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में। हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं जो कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी इनको कहा जाता है, एंड यूपीएससी एटसेट्रा। ऑलराइट, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं, लाइक नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में मेंशन कर रखा है, एंड स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में मेंशन किया हुआ है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन किया हुआ है। ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ऑलराइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 3 टायर गवर्नमेंट ये इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1992 बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इंट्रोड्यूस क्या किया गया? पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, म्यूनिसिपैलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारे पास। ऑलराइट, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने इसको भी रिकॉग्नाइज किया। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारी चीज़ें ली गई, जो लॉज लिए गए, ठीक है, और जो फ्रेम किए गए, तो वो कहाँ कहाँ से लिए गए उसको हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो सोर्सेस क्या क्या थे? तो सबसे जो प्राइमरी सोर्स है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ
1935। यहाँ से हमने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया। ऑलराइट, गवर्नर का जो ऑफिस होगा वो लिया, जुडिशरी हमारी कैसी होगी वो लिया, पब्लिक सर्विस कमीशंस को यहीं से उठाया गया, एंड इमरजेंसी प्रोविजंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को भी यहीं पे इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही लिया गया है। देन जो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैसे लॉ बनेंगे, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, बाइकैमरलिज्म, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कुछ लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होंगे ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन तो है लेकिन हमारे यहाँ सेंटर सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास लिया गया है जो कंकरेंट लिस्ट है हमारी, जिस पे बोथ स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। ऑलराइट, सो वो कंकरेंट लिस्ट ली गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग होती है, जब ऑर्डिनरी लॉ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, और उसमें प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं बन पाती है, तो जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है पार्लियामेंट की, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर साथ बैठ के फिर उस लॉ को पास करते हैं, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन हो जाता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ये लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, अब तो यूएसएसआर नहीं है, उस टाइम पे यूएसएसआर था, तो वहाँ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रिएम्बल। प्रिएम्बल में जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्या है, रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रिएम्बल। ओके, जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है ये लिया गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड जो प्रिएम्बल में हमने मेंशन किया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ऑलराइट, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो लिया गया है। ऑलराइट, देन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग हमारे प्रिएम्बल को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and do share it with your friends. Like the video. If you have any doubt, you can comment in the comment section. Thank you very much.